नमस्कार। हाल ही में 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो उसमें से कई बड़ी घोषणाएं सामने आई। आज हम इन्हीं के गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जीएसटी दरों और नियमों में आखिर क्या बदला है। हाँ बिल्कुल, काफी अहम बैठक थी। हमारे पास वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा ब्यौरा है और देखिए, हमारा मकसद सीधा सा है, इन बदलावों का निचोड़ निकालना। खासकर ये देखना कि आम आदमी की जेब पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। सही बात है। वित्त मंत्री जी का तो कहना है कि ये मतलब अगली पीढ़ी के सुधारों की एक तरह से शुरुआत है और कोशिश है कि फायदा लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। हाँ, उन्होंने नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स की बात कही। तो सवाल ये है कि क्या सस्ता हुआ, टैक्स के ढांचे में क्या फेरबदल है और क्या कारोबार करना सच में आसान होगा। चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज की चर्चा में। बिल्कुल, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, मुझे लगता है कि ये बदलाव सिर्फ टैक्स की दरें घटाने या बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वित्त मंत्री जी ने साफ किया कि ये संरचनात्मक सुधार है, मतलब सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश है। हाँ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और साथ ही जीवन को आसान बनाने और कारोबार को क्या कहते हैं, सुगम बनाने पर भी जोर है। हाँ, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दोनों पर। इसमें एक बड़ी चीज है, वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना। हाँ, ये बड़ी समस्या रही है कई सेक्टरों में। ये वही है ना, जब कच्चे माल पर टैक्स तैयार माल से ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, जिससे बनाने वाले को नुकसान होता है, उसे ठीक किया गया है कई जगह। साथ ही वो जो चीजों का वर्गीकरण है, मतलब क्लासिफिकेशन, कि कौन सी चीज किस टैक्स स्लैब में आएगी, हाँ, उसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता था। उसे भी काफी हद तक सुलझाया गया है। कोशिश यही है कि टैक्स दरों में स्थिरता रहे, प्रेडिक्टेबिलिटी रहे, ताकि लोगों को पता हो कि भाई क्या उम्मीद करनी है। बिल्कुल। और इन सब के पीछे जो एक कह सकते हैं बड़ी सोच दिख रही है, वो है आम आदमी पर फोकस। हाँ, ये बात बार बार कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस पर बहुत जोर था कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों पर जो टैक्स लगता है, उसकी बारीकी से समीक्षा हुई है और नतीजा ये है कि ज्यादातर मामलों में इन चीजों पर टैक्स काफी कम हुआ है। हाँ, और सिर्फ दरें ही नहीं बदली, प्रक्रियाएं भी सरल करने की बात है। जैसे नया रजिस्ट्रेशन लेना हो, हाँ, रिटर्न फाइलिंग हो गई, रिटर्न भरना, रिफंड पाना, इन सब में आसानी लाने के कदम उठाए गए हैं। हाँ, हालांकि वो जो धोखाधड़ी रोकने के लिए वेरिफिकेशन यानी जांच पड़ताल है, वो थोड़ी सख्त करने की भी बात है। अच्छा, उससे शायद थोड़ी कागजी कार्रवाई बढ़ सकती है, पर इरादा टैक्स चोरी रोकना है। पर जो सबसे बड़ा प्रस्ताव है और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में भी, वो टैक्स स्लैब वाला। हाँ, वो है टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ दो मुख्य स्लैब 5% और 18% और एक विशेष 40% वाला स्लैब रखना। ये वाकई एक बड़ा बदलाव होगा अगर ये पूरी तरह लागू होता है। बिल्कुल, ये स्लैब वाला बदलाव तो काफी बड़ा है। खैर, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका मुझे लगता है सबको इंतजार रहता है, आखिर सस्ता क्या क्या हो रहा है। और लिस्ट देखकर तो लग रहा है कि घर के बजट पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। हाँ, लगता तो यही है। सोचिए, घर में रोज इस्तेमाल होने वाली कितनी चीजें हैं जिन पर पहले 18% या 12% टैक्स लगता था, वो अब सीधे 5% के दायरे में आ गई हैं। अच्छा, जैसे हेयर ऑयल हो गया, नहाने का साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, रसोई के सामान में भी जैसे बर्तन वगैरह, साइकिल भी इसी लिस्ट में है। ये सब अब 5% वाले स्लैब में होंगे। अरे वाह, मतलब सुबह उठने से लेके रात सोने तक इस्तेमाल होने वाली कई चीजों पर टैक्स का बोझ कम होगा। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि किन चीजों को चुना गया है। साफ तौर पर ये वो आइटम है जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होते ही हैं। और कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं जिन पर टैक्स 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। 0 मतलब कोई जीएसटी नहीं? कोई जीएसटी नहीं। इसमें शामिल है UHT मिल्क, यानी वो जो टेट्रा पैक वाला दूध आता है। हाँ। मिल्क कैन, जिससे मिठाई या पनीर बनता है, पनीर खुद, और सबसे जरूरी रोटी, चपाती, पराठा जैसी सभी तरह की भारतीय ब्रेड्स। इन पर अब 0 GST। ये तो बहुत बड़ी राहत है। खासकर खाने पीने की बुनियादी चीजों पर टैक्स हटना, ये सीधे तौर पर घर के महीने के खर्च को कम कर सकता है। हाँ बिल्कुल। ये सरकार के उस आम आदमी पर फोकस वाले दावे को मजबूती देता है। इससे मतलब निम्न और मध्यम आय वर्ग को महंगाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल। अब रोजमर्रा की इन चीजों से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो खाने पीने के और सामान और घर को
क्या कहते हैं, थोड़ा और आरामदायक बनाने वाली चीजों पर भी राहत है। अच्छा, और क्या है? जैसे स्नैक्स, नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सब पहले 12% या शायद 18% वाले दायरे में थे। अब इन पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। तो अगली बार जब ग्रोसरी शॉपिंग पर जाएंगे तो बिल थोड़ा कम आ सकता है। हाँ, ये अच्छी खबर है। और ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, जैसा आप कह रही थी। मध्यम वर्ग की जो जरूरतें हैं या इच्छाएं हैं, उनसे जुड़ी चीजों पर भी ध्यान दिया गया है। हाँ, जैसे एयर कंडीशनर यानी एसी और सभी तरह के टीवी। आपको याद है पहले 32 इंच से बड़े टीवी पर ज्यादा टैक्स लगता था। हाँ, वो था। अब साइज कोई भी हो 18%। डिश वॉशिंग मशीन भी इसी 18% वाले स्लैब में आ गई है। ये चीजें पहले 28% के सबसे ऊंचे स्लैब में थी। ये तो बड़ी राहत है। खासकर गर्मियों में एसी और मनोरंजन के लिए टीवी तो आजकल एक तरह से जरूरत बन गए हैं। और हाँ, गाड़ियों के शौकीनों के लिए भी खबर है। क्या है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए? छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, जो पहले 28% टैक्स के दायरे में थी, वो अब 18% पर आ गई हैं। अच्छा, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बूस्ट हो सकता है। छोटी कारों और आम इस्तेमाल की मोटरसाइकिलों पर टैक्स कम होने से मांग बढ़ने की उम्मीद है। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बसें, ट्रक, एम्बुलेंस, 3 व्हीलर, इन सब पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है। ये भी अहम है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर भी असर पड़ सकता है। और एक बहुत अहम बात ऑटो पार्ट्स को लेकर है। अब अलग अलग पार्ट्स के लिए वो जो अलग अलग HS कोड होते थे, जो उत्पादों के वर्गीकरण का एक सिस्टम है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना होगा। मतलब सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान 18% जीएसटी लगेगा। अरे वाह, ये वाकई अहम है। इससे न सिर्फ भोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि ऑटो पार्ट्स बनाने और बेचने वालों के लिए भी ये बड़ी आसानी होगी। वो जो क्लासिफिकेशन को लेकर झगड़े और कंफ्यूजन होते थे, हाँ, वो कम होंगे। बिल्कुल। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार में सुगमता लाने की दिशा में एक ठोस कदम लगता है। अच्छा, अब कुछ खास सेक्टरों पर नजर डालते हैं जहां मतलब टारगेटेड कटौती की गई है, जैसे कृषि। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर। किसानों के लिए ट्रैक्टर से लेकर खेतीबाड़ी और बागवानी में इस्तेमाल होने वाली कई तरह की मशीनें, जैसे जुताई, कटाई, थ्रेशिंग की मशीनें, बेलर, घास काटने की मशीन, कंपोस्ट बनाने की मशीन, इन सब पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कुछ खास तरह के बायोपेस्टिसाइड्स यानी जैविक कीटनाशकों पर भी यही कटौती है। प्राकृतिक मेंथॉल भी सस्ता हुआ है। इसका मतलब है कि खेती की लागत कम करने की कोशिश की गई है। ट्रैक्टर और मशीनरी सस्ती होने से किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी चीजों पर भी काफी राहत दी गई है। हेल्थ सेक्टर में क्या है? सोचिए, 33 जीवन रक्षक दवाएं हैं जिन पर टैक्स 12% से सीधा 0 कर दिया गया है। 0%? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और कैंसर या दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 3 और दवाएं 5% से 0 पर लाई गई हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य का खर्च वैसे ही इतना ज्यादा होता है, ऐसे में जरूरी दवाओं पर टैक्स हटने से मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। हाँ, और भी कई दवाएं हैं जो 12% से 5% पर आई हैं। साथ ही डायग्नोस्टिक किट, ब्लड शुगर जांचने की मशीनें वगैरह अब 5% पर होंगी। और ये देखिए, नजर के चश्मों पर टैक्स 28% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। अरे वाह! 28 से 5। यानी इलाज से लेकर जांच और नजर ठीक रखने तक स्वास्थ्य से जुड़ी कई चीजों को सस्ता करने का प्रयास साफ दिख रहा है। इसके अलावा हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट्स और चमड़े के सामान जैसे जो श्रम प्रधान उद्योग हैं, उनको भी राहत दी गई है। और एक बहुत बड़ी चीज, सीमेंट। हाँ, उस पर क्या हुआ? सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ओह, ये तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खबर है। घर बनाना सस्ता हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लागत भी कम हो सकती है। हाँ, उम्मीद तो यही है। लेकिन हाँ, यहाँ ये देखना होगा कि क्या कंपनियां इसका पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाती हैं या नहीं। ये तो खैर वक्त बताएगा। अच्छा, 2 और सेक्टर हैं जहां वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स वाली समस्या को ठीक किया गया है। पहला है कपड़ा उद्योग, खासकर मैन मेड फाइबर।